हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब? बढ़िया एकदम। तो चलो अब हम पढ़ेंगे, जैसे कि आपके स्क्रीन में आपकी स्क्रीन पे अब दिखेगा इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड, जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो इसको पूरा अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगा। ठीक है, और तुम्हें क्या करना है इसमें, जो जैसे जैसे पढ़ाऊँगा NCERT साथ में लेके बैठना और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, NCERT साथ में लेके बैठना और जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे तुम्हें पढ़ते जाना है। ठीक है, देखो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं मार्क करूंगा उसको तुम्हें बार बार रिवाइज करना है। ये मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, नीट में, जेई में जो जो ज़रूरी है। देखो वैसे तो हमें अगर बोला जाए कि आप पेपर के पहले, मान लीजिए आपका पेपर होने वाला है, उसमें 3-4 चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, 3-4 चैप्टर आ रहे हैं, तो 3-4 चैप्टर आ रहे हैं तो उसमें कौन कौन से, अब एक दिन पहले तो पूरा चैप्टर तो पढ़ नहीं पाएंगे। अब जब पूरा चैप्टर नहीं पढ़ पाएंगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो जरूरी हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जिस पे एग्जामिनर का फोकस होता है कि हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चन बना करके बच्चों से पूछ सकते हैं हम लोग। तो देखो वो पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट एग्जामिनर पूछ सकता है, वो मैं बताऊँगा तुम्हें। तो लास्ट तक बने रहना और चैनल पर नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करना। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। ठीक है, तो चलो अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में। जिस तरह बताऊंगा उस तरह पढ़ते जाना। ठीक है, और बहुत सारे चैप्टर के खत्म होने के बाद से मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, अगर पॉसिबल होगा, अगर उस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। वैसे तो मैं क्वेश्चंस उसी में इंक्लूड कर दूंगा, क्वेश्चन फ्रेम भी करता हूँ। मैं क्वेश्चन फ्रेम करके बताता हूँ बच्चों को कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बोर्ड्स में भी, चाहे कंपटीशन में भी। ठीक है, तो लास्ट तक देखते रहो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले है यहाँ पे देखना आप लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में यहाँ पे देखो सबसे पहले आ रहा है इंट्रोडक्शन 1.1। इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन 1.1 में यहाँ पे लिखा गया है, देखो ऑल ऑफ अस हैव द एक्सपीरियंस ऑफ द सीइंग अ स्पार्क और हीटिंग क्रैकल व्हेन वी टेक ऑफ आवर सिंथेटिक क्लॉथ और स्वेटर पर्टिकुलरली इन अ ड्राई वेदर। अब देखो पर्टिकुलरली ड्राई वेदर बोला है, मतलब हम सब लोग जानते हैं कि एक्सपीरियंस भी किए होंगे, जब भी हम लोग स्वेटर निकालते हैं ठीक है ठंडियों में, तो कई बार एक चटपट चटपट जैसे आवाज़ सुनाई देता है स्पार्कल के जैसे। तो वो क्यों होता है, आओ देखते हैं इसमें। हैव यू एवर ट्राई टू फाइंड एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमेना? क्या आपने अब NCERT की लाइन क्या बोल रही है कि क्या आपने कभी एक्सप्लेन किया, कभी सोचा इसके बारे में ऐसा होता क्यों है? तो आइए देखते हैं। Another common example of electric discharge is the lightning that we see in the sky during thunderstorm। अब दूसरा बात क्या, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज द लाइटनिंग जब बिजली कड़कड़ाती है वैसे वो क्या ऐसा होती क्यों है? ठीक है, आवाज़ क्यों इतना तेज करता है, उसके बारे में बताएगा। वी ऑल्सो एक्सपीरियंस अ सेंसेशन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक आइदर, देखो क्या लिखा है, वी ऑल्सो एक्सपीरियंस अ सेंसेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक आइदर while opening the door of a car or holding the iron bar of a bus after sliding from our seat. The reason for this experience is the discharge of electric charge through our body, which were accumulated due to rubbing of insulating surface. You might have also heard that this is due to the generation of static electricity. अब देखो ये क्यों बोला, ये सारे चीज़ें जो होती हैं वो क्यों होती हैं? This is due to the generation of static electricity। ये static electricity के generation के कारण होता है, और this is precisely the topic we are going to discuss in this and the next chapter। static means क्या होता है? static मतलब होता है कि that does not move or charge with time and change with time। ठीक है, मतलब कि static का मतलब क्या होता है? static मतलब होता है रेस्ट। static मतलब क्या होता है? रेस्ट होता है, मतलब कि वो मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, does not move या फिर टाइम के साथ मूव नहीं करेगा, मतलब चेंज नहीं करता है टाइम के साथ। इलेक्ट्रोस्टैटिक deals with a study of the force field and the potential arising from the static charge। और यही चीज़ हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ेंगे? देखो लिखा क्या है कि स्टडी ऑफ किसके बारे में स्टडी करेंगे? फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे, फील्ड्स के बारे में, और जो पोटेंशियल है जो अराइज हो रहा है उस स्टैटिक चार्ज से, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अब देखो लिखा है इलेक्ट्रिक चार्ज, पहला पॉइंट हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो लिखा है देखो क्या लिखा है, हिस्टोरिकली द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट दैट एम्बर रब्ड विद द वुल और सिल्क क्लॉथ अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट गोज टू द थेल्स ऑफ माइलेटस ग्रीस अराउंड 600 BC। द नेम इलेक्ट्रिसिटी इज कॉइंड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है
कि जो नेम है इलेक्ट्रिसिटी, जो नेम है इलेक्ट्रिसिटी वो कहाँ से आया है, एक ग्रीक वर्ड से मिलकर आया हुआ है, बना हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, एम्बर। इलेक्ट्रॉन मीनिंग क्या होता है उसका, एम्बर होता है। और बहुत सारे ऐसे पेयर होते हैं मटेरियल के जिसको हम लोग जानते हैं, और जानते हैं कि जब हम उसको रब करेंगे तो वो अट्रैक्ट करता है लाइट ऑब्जेक्ट को, जैसे स्ट्रॉ, पिथ बॉल एंड पिथ ऑफ पेपर। इन सब अभी एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, एक्टिविटी कैसे होता है, वो हम लोग जानेंगे, अब देखेंगे अभी, ठीक है। देखो यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, अब इस फिगर से क्वेश्चन बन जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं इस फिगर से। ध्यान समझना इस फिगर को, ये जो फिगर है फिर से बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता कैसे है आओ देखते हैं, पहले समझेंगे फिर उसके बाद से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैसे क्या है उसके बारे में देखेंगे। रॉड लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्या बोला, रॉड्स में ये हम लोग जानते हैं कि जो लाइक चार्जेस होती हैं, जो लाइक चार्जेस होती हैं, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है कि लाइक चार्जेस रिपेल करती हैं और अनलाइक चार्जेस जो होती हैं क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो लाइक चार्जेस क्या करती हैं, रिपेल। तो जो लाइक चार्जेस होती हैं वो क्या करती हैं, रिपेल करती हैं, और अनलाइक चार्जेस जो होती हैं वो क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। ये आपको याद रखना है। क्या बोला मैंने कि जो लाइक चार्जेस होती हैं, एक जैसे दिखने वाले चार्ज, अगर मान लो लाइक चार्ज मतलब क्या, एक जैसे दिखने वाले चार्ज, जैसे मान लो प्लस प्लस है, ठीक है, माइनस माइनस है, क्या ये लाइक है? तो लाइक मतलब एक जैसे दिखने वाले चार्ज, जैसे प्लस प्लस हो गया और प्लस माइनस माइनस हो गया, ये सब क्या एक जैसे दिखने वाले हैं। तो ये क्या करेंगे, लाइक चार्ज जो होते हैं, क्या लिखा है इसमें, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। लेकिन अनलाइक चार्ज मतलब क्या होता है, अनलाइक चार्ज मान लो प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, ठीक है, एक जैसे नहीं दिखने वाले हैं, अलग अलग हैं, तो अनलाइक है। तो अनलाइक है तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। लाइक चार्ज जो होते हैं वो रिपेल करेंगे, मतलब दूर दूर जाएंगे, और अनलाइक चार्ज जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि पास पास आएंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो ये तो तुम लोग छोटे क्लास में ही पढ़े होगे, ठीक है, तो अच्छे से देखना। और इससे ये जो फिगर में ये जो लिखा हुआ है ना, ये लाइन इसको मार्क कर लेना, इससे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो पहला फिगर क्या बोल रहा है कि एक सिल्क थ्रेड है, एक सिल्क थ्रेड है और ये ग्लास रॉड है। ग्लास रॉड जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ग्लास रॉड है पॉजिटिव चार्ज, ये सिल्क थ्रेड है, ये थ्रेड लगाया गया। अब देखो यहाँ पे ग्लास रॉड, एक और ग्लास रॉड ले गया, एक और ग्लास रॉड लिया गया। अब दोनों ग्लास रॉड में देखो यहाँ पे कौन सा चार्ज दिख रहा है, यहाँ पे देखो अच्छे से मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। सब पे देखो यहाँ पे सब पे प्लस चार्ज है, कहीं माइनस चार्ज दिख रहा है नहीं। तो क्या ये लाइक चार्ज है, क्या ये लाइक चार्ज है तो क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, बोलो बोलो। अगर ये लाइक चार्ज है तो क्या एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, बताओ बताओ। रिपेल करेंगे। अभी मैंने हम लोग पढ़े हैं कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और एक्टिविटी किया गया है। यहाँ पे प्लास्टिक रॉड लिया गया, यहाँ भी प्लास्टिक रॉड लिया गया। अब देखो यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे इन सब पे भी माइनस चार्ज। अब तुम देखो यहाँ पे दोनों पे माइनस चार्ज है, क्या ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? अब हम कैसे बताएंगे, तो सर हम कैसे बताएंगे, तो सर हम देखेंगे इसमें चार्ज कैसा है। तो चार्ज क्या सर, अब अगर मैं इसमें लाइक चार्ज है, एक जैसे दिखने वाले चार्ज है, तो वो क्या करेंगे, दूर दूर जाएंगे। अगर अनलाइक चार्ज है, अलग अलग जैसे दिखने वाले चार्ज है, तो पास पास आएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है। अब माइनस चार्ज है मतलब कि ये लाइक चार्ज है, तो सर लाइक चार्ज है मतलब कि ये रिपेल करेंगे। अरे समझ में आया यार, चलो ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे मैंने एक ग्लास रॉड लिया, ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, देखो पॉजिटिव चार्ज है। और प्लास्टिक रॉड ले लिया जो कि निगेटिव चार्ज है। अब तुम देखो यहाँ पे क्या है, देखो ग्लास रॉड भी है और प्लास्टिक रॉड भी है। पहले हमने दो ग्लास रॉड लिया, फिर उसके बाद से दो प्लास्टिक रॉड ले लिया। पहले मैंने ग्लास रॉड एक्टिविटी किया था तो उसमें क्या था, प्लस चार्ज और प्लस चार्ज। फिर माइनस प्लास्टिक रॉड लिया तो दोनों प्लास्टिक रॉड में कौन सा चार्ज था, माइनस चार्ज था। लेकिन अब मैंने क्या किया, अब मैं एक ग्लास रॉड ले लिया और एक प्लास्टिक रॉड ले लिया। जब एक ग्लास रॉड एक प्लास्टिक रॉड ले लेंगे तो ग्लास रॉड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और जो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है और जो प्लास्टिक रॉड है उस पे क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो अब देखो दोनों अलग अलग चार्ज है। अब दोनों अलग अलग चार्ज है तो मैंने अभी बताया है कि जो लाइक एक जैसे दिखने वाले चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज जो एक जैसे नहीं दिखते हैं चार्ज वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब बताओ अब यहाँ पे देखो तीसरे वाले सी वाले फिगर में इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि जो ग्लास रॉड है उस पर पॉजिटिव चार्ज है और सिल्क प्लास्टिक रॉड जो इसमें निगेटिव चार्ज है। तो क्या ये अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे? अरे बोलो यार, बताओ क्या ये अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे? अनलाइक चार्ज है तो भैया अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आया ना, ठीक है। देखो ये यहाँ पे लिखा है, कुछ थ्योरी लिखा हुआ है, वही चीज जो मैं बताया हूँ ना। अभी आपको एनसीईआरटी यही चीज लाइन में बताया है। देखो क्या बोल रहा है,
कि इट वॉज ऑब्जर्व दैट इफ टू ग्लास रॉड रब्ड विथ अ वुल और सिल्क क्लॉथ आर ब्रॉट टू क्लोजर ईच अदर दे रिपेल ईच अदर। क्या बोला इसने कि इट इज ऑब्जर्व दैट इफ टू ग्लास रॉड रब्ड विथ अ वुल, यदि दो ग्लास रॉड ले लें, यदि हम दो ग्लास रॉड ले लेते हैं, ठीक है, यदि दो ग्लास रॉड को रब करते हैं वुल के साथ या फिर सिल्क क्लॉथ के साथ, और यदि दो ग्लास रॉड को रब किए हैं किसके साथ, वुल के साथ रब किए हैं और सिल्क क्लॉथ के साथ, तो अगर उसको मैं एक पास लेके आता हूं तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दूर दूर जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है, जैसे कि फिगर 1.1a में हमने देखा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, द टू स्ट्रैंड ऑफ द वुल और द टू पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ विथ विच the rod were rubbed are also repel each other, however the glass rod and wool attract each other. Similarly, two plastic rod rubbed with cat fur, अब दो प्लास्टिक रॉड को कैट के फर के साथ क्या किया गया, रब किया गया है, तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को और अट्रैक्ट करेगा ग्लास रॉड एंड अट्रैक्ट द ग्लास रॉड एंड रिपेल द सिल्क और वुल विथ विच द ग्लास रॉड इज रब्ड। द ग्लास रॉड रिपेल द फर, ग्लास रॉड जो होता है वो किसको रिपेल करता है, तो फर को रिपेल करता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट क्यों है कि सर इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ये जो लाइन है इस फिगर से रिलेटेड है, तो इस फिगर से इसमें कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, इसको आप लोग मार्क कर देना। These seemingly simple facts were established from years of effort and careful experiment and their analysis. It was concluded after many careful study by the different scientists and that there were only two kind of an entry which is called electric charge. We say that the body like glass or plastic rod, fur, silk, pithball are electrified. They acquire electric charge on rubbing. ये जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है, क्या बोला इसमें, ग्लास हो गया, प्लास्टिक रॉड हो गया, फर हो गया, सिल्क हो गया, इन सबको जब भी हम रब करते हैं तो क्या करते हैं, इसमें चार्ज आ जाता है। अब देखो यहाँ पे लिखा क्या है कि देयर आर टू काइंड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन वी फाइंड, हम दो काइंड के इलेक्ट्रिफिकेशन इसमें देखते हैं। कौन कौन सा, लाइक चार्ज जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। देखो लिखा क्या है कि लाइक चार्ज जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। जो लाइक चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, याद रखना है। और ये जो प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट द टू काइंड ऑफ चार्ज इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ चार्ज। अब देखो पोलैरिटी ऑफ चार्ज, इसमें पॉइंट बन गया, क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ चार्ज, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट द टू काइंड ऑफ चार्ज, वो प्रॉपर्टी जो डिफरेंशिएट कर दे दो काइंड के चार्ज को, उसको दो तरह के चार्ज को, उसमें क्या बोलेंगे हम लोग, पोलैरिटी ऑफ चार्ज। याद रखना है, ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगर बोर्ड में क्वेश्चन बन जाए व्हाट इज पोलैरिटी ऑफ चार्ज तो आपको लिख लीजिएगा, ठीक है। देखो बन सकते हैं, When a glass rod is rubbed with a silk, जब भी ग्लास रॉड को मैं सिल्क के साथ रब करता हूं तो रॉड में कौन सा चार्ज आ जाएगा, रॉड एक्वायर वन काइंड ऑफ चार्ज एंड सिल्क एक्वायर सेकंड काइंड ऑफ चार्ज। जाहिर सी बात है, जब भी ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क, जब मान लो मैंने ग्लास रॉड लिया, उसको मैंने सिल्क के साथ क्या किया, रब किया, तो सिल्क के पास एक अलग चार्ज आएगा, रॉड के पास अलग चार्ज आएगा। अब देखो, दिस इज ट्रू for the any pair of objects that were rubbed to be electrified. Now if the electrified glass rod is brought in a contact with the silk, अब यदि हम जैसे ही रब किया तो अब उस इलेक्ट्रीफाइड ग्लास रॉड को मैं सिल्क के कांटेक्ट में लाता हूँ, जिसको रब किया गया था, तो दे नो लॉन्गर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब कि क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, नहीं, वो अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों पे क्या हो गया, लाइक चार्ज जो है आ जाता है। They do not attract each other or repel other light object as they did not being electrified. Thus, charges acquired after rubbing are lost when the charged bodies are in a brought in contact. क्या लिखा है कि the charges acquired after rubbing, जो चार्ज हमें मिल जाता है रब करने के बाद से, वो खत्म हो जाता है कब, जब चार्ज बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट में लाते हैं। समझ गए? What can we conclude from this observation? अब इन पूरे ऑब्जर्वेशन हमें मिला क्या, आओ देख लेते हैं। इट जस्ट टेल्स अस दैट, अब ये पूरा यही बता रहा है, पूरा कहानी यही है। अभी तक ये जो स्टार्टिंग में जो फिगर बताया हो ना, वो तीनों उन्हीं सब बेसिस पे कहानी चल रहा है। कि इट जस्ट टेल्स अस दैट कि अनलाइक चार्ज जो होते हैं वो एक्वायर करते हैं कैसे, जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो कैसे एक्वायर करते हैं, अनलाइक चार्ज एक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट न्यूट्रलाइज और नलीफाई ईच अदर अफेक्ट्स। Therefore, the charges were named positive and negative by the American scientist Benjamin Franklin। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जब बोल दूँ ना हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो एकदम
पूरा कर दो इस लाइन का, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या बोला इसमें कि अनलाइक चार्ज होते हैं वो एक्वायर करते हैं, एक्वायर्ड होता है हमें बाय द ऑब्जेक्ट न्यूट्रलाइज और नलिफाई ईच अदर ऑब्जेक्ट each other effect, therefore the charge were named as a positive। जो चार्ज है उसको पॉजिटिव और निगेटिव नाम दिया कौन? एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन याद रखना है, इससे क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है, साइंटिस्ट का नेम पूछ देगा, ठीक है, कहाँ के थे? तो अमेरिकन साइंटिस्ट थे। बाय कन्वेंशन द चार्ज ऑन अ ग्लास रॉड एंड कट कैट फर इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। अब जो चार्ज ग्लास के रॉड पे एक्वायर हो रहा था और कैट फर पे वो कौन सा चार्ज आ रहा था? पॉजिटिव। और प्लास्टिक रॉड और सिल्क पे कौन सा चार्ज आ रहा था? निगेटिव। याद रखना है, इसमें क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बन सकता है। लाओ इसको मार्क कर देता हूं। क्या लिखा है कि द चार्ज ऑन द ग्लास रॉड एंड कैट फर इज कॉल्ड पॉजिटिव, और जो प्लास्टिक रॉड और सिल्क पे जो चार्ज आ रहा था उसको क्या बोलेंगे हम लोग? निगेटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है, इसको भी मार्क कर लेना तुम लोग। इफ एन ऑब्जेक्ट पॉसेसेस एन इलेक्ट्रिक चार्ज, यदि ऑब्जेक्ट के पास इलेक्ट्रिक चार्ज आता है, यदि ऑब्जेक्ट पॉसेसेस एन इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिफाइड और चार्ज। व्हेन इट हैज नो चार्ज, मतलब अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट पास चार्ज ही नहीं, किसी बॉडी पास चार्ज ही नहीं है, मतलब क्या वो चार्ज है? नहीं, वो क्या, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली क्या है? न्यूट्रल है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक सिंपल apparatus लिया है जो डिटेक्ट करता है चार्ज ऑफ बॉडी को, जिसको बोला गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप हम लोग पढ़ते हैं। देखो A simple apparatus to detect a charge on a body is the gold leaf electroscope। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन क्वेश्चन बन सकता है, और एक साथ पूछा, बोर्ड में पूछा भी हुआ है कि वो कौन सा सिंपल apparatus है जो डिटेक्ट करता है चार्ज ऑन अ बॉडी, वो क्या कौन सा है? तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, आपको याद रखना है। यही एक सिंपल apparatus है जो डिटेक्ट करता है बॉडी पे चार्ज। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप याद रखना है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है वो ये क्या करता है? ये सिंपल apparatus है जो डिटेक्ट करता है बॉडी पे चार्ज को। इसमें क्या क्या होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल मेटल रॉड, इसमें एक वर्टिकल मेटल रॉड होता है, ठीक है, एक वर्टिकल मेटल रॉड होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और इसको बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वर्टिकल मेटल रॉड होता है housed in a box with a two little gold leaf attached to its bottom end. When a charged object touches the metal knob at the top of the rod, charge flow on to the leaves and they diverge. The degree of divergence is an indicator of the amount of charge. अब देखो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, देखो यहाँ पे एक बताया हुआ है, इसका फिगर यहाँ पे दिया हुआ है। पहले फिगर देख लेते हैं, आओ पहले फिगर देख लेते हैं। देखो फिगर में दिया हुआ है एक इलेक्ट्रोस्कोप, क्या लिखा है फिगर में? ध्यान से देखना कि इलेक्ट्रोस्कोप, द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप सिस्टमेटिक ऑफ द सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप। अब देखो क्या है, ये पूरा apparatus देखिए इसका जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यहाँ पे पूरा apparatus है। अब कैसे हुआ, ठीक है, और देखते हैं। यहाँ पे देखो एक मेटल का नॉब लगा हुआ है, मेटल का नॉब लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पे मेटल का रॉड भी है, ये मेटल का रॉड है, ठीक है, मेटल नॉब है हो गया, मेटल रॉड हो गया। ये रबड़ लगा हुआ है यहाँ पे जिससे कि वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। और यहाँ पे गोल्ड लीफ लगाया गया है और ये ग्लास विंडो है, ठीक है। अब देखो और यहाँ पे ये रॉड लिया गया है, ठीक है। अब देखो, अब ये पूरा देख लिए फिगर। अब फिगर देखने के बाद से अब तुम देखो इस लाइन को क्या बोल रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है? इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल मेटल रॉड। क्या वर्टिकल मेटल रॉड है? देखो यहाँ पे क्या वर्टिकल मेटल रॉड है, देखो यहाँ पे वर्टिकल मेटल रॉड। देखते रहना तुम लोग अपने एनसीईआरटी के बगल में पेज टर्न करके देखते रहना तुम लोग, ठीक है। अब देखो इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल मेटल रॉड हाउस्ड इन अ बॉक्स विद टू थिन गोल्ड लीफ। दो थिन गोल्ड लीफ है जो देखो ऐसे लगाया गया, तो दो थिन गोल्ड लीफ जो कि उसके बॉटम इन पे है, ठीक है। व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट टच द मेटल नॉब एट द टॉप ऑफ द रॉड, जब भी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब भी कोई चार्ज देखो यहाँ पे ये मेटल रॉड है, वर्टिकली है, देखो वर्टिकली है। अब बोल रहा है, अब ध्यान समझना कि जब भी कहाँ गया, व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट टच द मेटल नॉब, जब भी एक चार्ज ऑब्जेक्ट इस मेटल नॉब को, इसको क्या बोलते हैं? मेटल नॉब। देखो इसमें लिखा है, क्या बोला इसमें? मेटल का नॉब, ये जो है ना ये मेटल का नॉब है। अब देखो अच्छे समझते हैं ना,
व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट टच द मेटल नॉब एट द टॉप ऑफ द रॉड, रॉड के टॉप पे टच करता है तो चार्ज फ्लो कर जाता है उस लीफ में, जो गोल्ड लीफ है ना, चार्ज उसमें से ऊपर से गोल्ड लीफ तक फ्लो कर जाता है। और उससे क्या होते हैं, वो चार्ज होते जैसे ही फ्लो कर जाता है गोल्ड लीफ पे, तो वो जो ऐसे लगे हुए थे ना, ये ऐसे लगे हुए, ये जो ऐसे लगे हुए ना, ये ऐसे थोड़ा फैल जाते हैं और ज़्यादा फैल जाते हैं ऐसे, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई मटेरियल बॉडी एक्वायर्ड चार्ज, यू नो दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। सारे एटम जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल बने होते हैं। ऑल्दो नॉर्मली मटेरियल आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जो नॉर्मली जो मटेरियल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं और उनके पास कोई चार्ज नहीं है, बट देयर चार्ज आर इलेक्ट्रिकली बैलेंस्ड, फोर्स दैट होल्ड द मॉलिक्यूल टुगेदर। जिस फोर्स से वो दोनों मॉलिक्यूल एक पास रहते हैं ना, जिसको द फोर्स दैट होल्ड द एटम टुगेदर इन अ सॉलिड adhesive force of a glue, force associated with the surface tension are basically electrically neutral। ये surface tension तुमने क्लास 11 में पढ़ा है फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है, जो फ्लूइड वाला पोर्शन था surface tension, ठीक है, उसमें तुम लोग पढ़े होगे। Yes, all are basically electrical in nature, arising from the force between the charged particle. Thus, the electric force is all pervasive and it encompasses almost each and every field associated with our life, and it is therefore essential that we learn more about such force. To electrify a neutral body, अगर neutral body को electrify करना है तो we need to add or remove one kind of charge। अगर आपको electrify करना है, to electrify a neutral body, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी को अगर इलेक्ट्रीफाई करना है तो वी नीड टू ऐड और रिमूव वन काइंड ऑफ चार्ज। व्हेन वी से दैट द बॉडी इज चार्ज, हम लोग कब बोल सकते हैं कि ये बॉडी चार्ज हो गई है, ये इंपॉर्टेंट लाइन पैराग्राफ है, कब हम लोग बोल सकते हैं कि ये बॉडी जो है वो चार्ज है। वी ऑलवेज रिफर टू दिस एक्सेस चार्ज और डिफिसिट ऑफ चार्ज इन सॉलिड, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीइंग लेस टाइटली बाउंड टू द एटम are the charge which are transferred from one body to another. A body can thus be charged positively by losing some of the electron। जाहिर सी बात है, देखो क्या है, क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है लाइन, क्या बोला, इन सॉलिड सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इन सॉलिड्स सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीइंग लेस टाइटली बाउंड इन एटम। सॉलिड में कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कि लेस टाइटली है एटम से, ठीक है, और जो चार्ज होता है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। A body can be charged positively by losing some electrons। A body चार्ज हो सकता है पॉजिटिव चार्ज, बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब वो एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर देगा। सिमिलरली अ बॉडी कैन बी चार्ज निगेटिवली बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, और बॉडी जो होता है वो उसको निगेटिव चार्ज कब मिलेगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अ बॉडी कैन बी चार्ज निगेटिवली बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अगर बॉडी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन अगर बॉडी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उसके पास कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। आपको याद रखना है, ठीक है। When we rub a glass rod with a silk, some of the इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रॉड आर ट्रांसफर टू द सिल्क क्लॉथ। देखो क्या बोला इसने, ध्यान समझना इसको, कि लिखा है कि व्हेन वी रब अ ग्लास रॉड विद अ सिल्क, जब भी हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रॉड से वो ट्रांसफर हो जाते हैं किसमें, सिल्क क्लॉथ से। क्या लिखा है कि जब भी हम, क्या लिखा है कि जब भी हम ग्लास रब करते हैं ग्लास के रॉड को सिल्क से, तो कुछ चार्ज जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, कहाँ से कहाँ तक, रॉड से सिल्क क्लॉथ तक। दस रॉड गेट पॉजिटिव चार्ज, और रॉड क्या मिलता है, पॉजिटिव चार्ज मिलता है, और सिल्क जो होता है उसको क्या मिलता है, निगेटिव चार्ज मिलता है। नो न्यू चार्ज इज क्रिएटेड इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग, और जब रबिंग करते हैं ना तो कोई न्यू चार्ज नहीं बनता है, क्रिएट नहीं होता है। ऑल्सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट वे आर ट्रांसफर्ड इज अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मटेरियल बॉडी। ठीक है, ये सब पूरा लाइन था, इसको आप लोग पूरा अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैंने उसको हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, उसको पढ़ लेना। और जितना मार्क किया हो ना उससे मार्क क्वेश्चन नहीं बनेगा, लिख के देता हूँ, इससे मार्क क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, ठीक है। इस फिगर को तो देख ही लेना, इस फिगर से सारा लाइन क्लियर हो जाता है। तो बाकी जितना बता रहा हूँ उतना करते रहिए, और बाकी हम लोग को बचेगा कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर और इंसुलेटर है, ठीक है। आइए इसको भी देख लेते हैं। देखो कंडक्टर और इंसुलेटर क्या है, तो कंडक्टर इंसुलेटर को हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में रखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और सारे दोस्तों को शेयर कर दो।
मैं ऐसे ही लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ाऊंगा और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको बताऊंगा, ठीक है। और इस पे जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने बता दिया, मार्क भी किया हूँ, उससे बाहर कुछ नहीं बनेगा इस पेज से, ठीक है। तो उस जितना पॉइंट मैंने मार्क किया उसको बार बार पढ़ना, बार बार बोल रहा हूँ, उसको बार बार पढ़ना, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तुम अपने एक्सरसाइज सॉल्व करोगे ना, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने सॉल्व किया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।